भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। और पार्वती भी मना के हारी, पर ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। और कैसे बने गोपी? गौरा से बोले स्वामी हो, मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तो पार्वती बोली कहां? लाश में चलेंगे। मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। तो पार्वती बोली नहीं नहीं नहीं, नहीं आप नहीं जा सकते। क्यों? श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहां रास में। हाँ रास। पार्वती जी बोली हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? बोले वहां पुरुष कोई जाता ही नहीं है, सब गोपियां ही गोपियां। भगवान खुद गोपी बनते हैं कन्हैया जी। और अगर हम तुम्हें ले जाएंगे सब गड़बड़ हो जाएगा। श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहां रास में महाराज। और अगर हम ले जाएंगे तो हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए। आप मत जाओ, आप जाओगे तो लोग हंसेंगे। बताओ अपने स्वामी जी, हम जितनी ब्रज की नारी होगी सब हंसेंगी। तो भोले बाबा आप मत जाओ। तो शंकर जी भी बड़े चतुर। अब शंकर जी चतुर तो हो ही हो, और वही हनुमान जी ही, शंकर जी ही तो हनुमान जी बने। तो शंकर जी क्या बोले? ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। हमें बढ़िया तुम ऐसा बनाओ कि कोई पहचान ना पाए कि हम गोपाएं के गोपी। हाँ तो पार्वती ने पूछा कोई पूछेगा कि इनका आइडेंटिटी कार्ड बताओ ये कौन है? तो शंकर जी बोले उपाय है, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज। कोई पूछे तो अगर बोले कोई पूछे तो कह देना जी हमारी सहेली आए पुरानी। और तो गौरा मैया पार्वती जी बोली पुरानी क्यों, बन तो अबेर है सहेली, बाकी तो तुम स्वामी हो। तो शंकर जी बोले कहने में क्या बिगड़ना, कह देना बहुत ओल्ड पुरानी सखी है, ये पुरानी सहेली है। तो पार्वती मैया विनोद करती हुई हंसती हुई बोली क्षमा करना, हम कह तो देंगे ये सहेली, पर अगर कोई अंदर झांक के देखेगा तो उसे सहेला नजर आएगा। सहेली थोड़ी नजर आएगी। भोले बाबा बोले चुप रहो, मैं हूं सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रजराज। जब नहीं माने तो देखना सखी का बात जब चली है तो सखी दर्शन करवाई देते हैं आप लोगों को। जब भोले बाबा नहीं माने तो पार्वती मैया ने बढ़िया साड़ी पहनाई, नई चमचमाती हुई लाल, बढ़िया मोटो मोटो कालो काजल लगाओ, बढ़िया जूड़ा बांधो। पूरी लटें लटक रही थी। बोले सरकार जी नाक आंख लटक रहे। तो शंकर जी बोले बांध दो, तो बढ़िया जूटा बांध दो वही बारन को। बोले सरकार कितनों फेसियल कर लो कौन संभल ले। हाँ, वो गोपी का यहाँ गोपी नजर आऊंगे पूरे पूरे। शंकर जी बोले तुम बनाओ तो तुम्हें क्या लेना देना, तुम सखी बनाओ बनाओ। बढ़िया काजल लगा दो, बढ़िया जूटा बांध दो, ओढ़नी उड़ा दई। अब घूंघट, अब इनने तो कब डारो नहीं है घूंघट शंकर जी ने। सो घूंघट जैसे ही डारे सो सरक जाए, तनक ही चले सो घूंघट एक तरफ। पार्वती जी बोली एंट्री तो मिल जाने लेकिन वापसी नहीं आ पाने। बोले कहे? बोले जो घूंघट तुम्हारे मुंह पे थमता ही नहीं है, बारह ही इतने चिकने कबूं धोए ही नहीं है तुमने। सब एकदम जटाएं बनी शंकर जी के बालों की। तो भोले बाबा बोले क्या उपाय है? ये कथा तुमने कभी नहीं सुनी होगी, ये किसी पुराण में भी नहीं लिखी, हम अपनी मंतव्य की बता रहे। जब घूंघट का कपड़ा नहीं टिक रहा तो भोले बाबा के जो गले में नाग था जिसे निकाल दिया तो उसे वापस पहना, घूंघट डाला और सांप से कह दी कि ते अपने मुंह से पकड़े रहा। ये तुम भागवत में नहीं पढ़ सकते हो। भोले बाबा बोले पकड़े रहा। नाग बोलो हुजूर का करने? बोले कुछ नहीं करने, तो ऐसे ही मुंह से दबाए लाने। जब तक हम ना कह दे ये छोड़ ना दे नहीं तो पोल खोलिए।
नाग तैयार तो बांध के जूड़ा पहन के साड़ी चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हाँ रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की सखी हनुमान रास में आ गए। अब पार्वती मैया बोली दूर से तो लग रहा है कि हाउ कौन हूं, खड़ी है, खड़ी है, खड़ा नहीं खड़ी है, कोई है, लेकिन तना चल के बताओ जरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाहर से तो डिजाइन डेंटिंग पेंटिंग बढ़िया हो गई, जैसे कोनो पुरानी बस हो बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दी या इंजन ना बदलो। तो बोले होता क्या है, बोले बढ़िया बस डेंटिंग पेंटिंग कर दो, बढ़िया पर्दा लगा दो, लेकिन जब सेल्फ स्टार्ट हो तो पूरी ऐसी कपत बिजनासी। तो बोले डेंटिंग पेंटिंग तो होगी, जरा चलकर बताओ। तो धन्य है भोले बाबा। अब भोले बाबा तो भोले बाबा अपनी मस्ती में चले, दो ही हाथ ऐसे हलाओ। सो पार्वती मैया बोली जा दो कैंसल। बोले कहे इतना श्रृंगार करवा दो अब कैंसल। अब इतना भेष बना दिया, गोपा से गोपी बना दिया है, सखा से सखी बना दिया, अब जाना क्यों कैंसल कर रहे हैं। तो पार्वती मैया बोली सरकार चल रहे हुए एक छोटो सा बालक समझ जाए कि जब गोपी नहीं गोपा है, कोई भी समझ जाएगा ये सखी नहीं है सखा है। तो अब करें क्या, बोले लचक मचक के चलो। तो बांध के जूड़ा पहन के साड़ी फिर चाल चले मत वाली वृंदावन रास में आ गए। अब सखी बनकर के शंकर जी रास में आए तो फिर हुआ क्या, मोहन ने देखा जब ये हो समझ गए हैं सारी बात को, सारी बात को। फिर ऐसी बजाई बंसी हो सुध बुध खोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ठाकुर जी तो समझ गए कि जब सखी नो ही सखा है और हमारे भोले बाबा है। महाराज में बाकी गोपियां तो समझी कोई नई गोपी है आई, और पार्वती जी ने कह भी दी कि ये नई नई गोपी है। और शंकर जी ने एक बार इशारा भी करो पुरानी का, लेकिन नई नई गोपी है बढ़िया। शंकर जी घूंघट डारे खड़े सखी बने। ठाकुर जी तो सब समझ गए, उन्होंने बढ़िया बंसी बजाई, सब गोपियां रास की लीला करने लगी, रास होने लगा, आनंद होने लगा। देवता देख करके बड़े उन्मोदित भय, आनंदित भय, द्रवीभूत भय, सब गदगद भय। लेकिन रास में ही, ये कथा भागवत में नहीं है, हमारे मन की बात है ये, कि रास के बीच में जो नाग पकड़े हतो घूंघट, उसको लगा सब नच रहे हम भर रह गए। तो वो बेचारो पकड़े पकड़े हो गो हैरान। सो उन्हें बीच रास में जब बंसियन बज रही थी साहब एकदम झूम रहे थे, सो तो पकड़े तो घूंघट निकल नहीं रहा। तो उन्हें कही कि एक दो वे हम ही का बिगड़ जे है, आओ बाद में पकड़ ले भी। औ मस्ती में उन्हें जैसे ही छोड़ो 3-4 वेरू भीतर ही भीतर। तो शंकर जी तो इशारा कर रहे थे पकड़, अब जोर से तो बोल नहीं सका था। अब भीतर ही भीतर सब नाटक चल रहा, भीतर ही मोह है, भीतर ही नाग है, घूंघट डलो है। तो शंकर जी तो कहते रहे पकड़, लेकिन नाग तो नागू बोलो तनक रुक जाओ, तो कौन रोकने वाला। और उसी बीच में फिर कवि ने लिखा ऐसी बजाई बंसी सुध बुध कोई भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। फिर हुआ क्या, जैसे ही सांप ने घूंघट छोड़ दिया तो सिर से खिसक गई। पहले भी किसकी थी, नाग ने पकड़ रखो तो, और फिर वही घटना घट गई। बोले क्या, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। तो भगवान सखा से सखी बनकर गए और यहाँ पर गोपेश्वर महादेव कहलाए। और श्री